हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 8 है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में हम सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होता है? अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 4/5। अब 4/5 ये हमारा p और q के फॉर्म में है। p और q दोनों हमारे इंटीजर्स हैं और इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 4/5 -3/5 और रैशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 और 3। 0 को भी हम लिख सकते हैं 0.1। 1 अगर 1 है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। 2 है, 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये भी हमारा p अपॉन q की फॉर्म में बन गया। इसी तरीके से 3/1 भी हमारा p अपॉन q के फॉर्म में बन गया। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम p अपॉन q को लिख सकते हैं। नंबर्स को, इंटीजर्स को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? यानी रैशनल नंबर्स, जैसे आपके पास एग्जांपल है 4/5, तो 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको इसमें बनाना है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए हम 4/5 को, इसके डेनोमिनेटर को, इसके न्यूमरेटर को और इसके डेनोमिनेटर को, दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। अगर हम 8/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 8/10 को अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। यानी कि इनको अगर हमने दोबारा से कट किया है तो ये दोबारा अपने उसी फॉर्म में आ गए हैं, 4/5 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि 8/10 जो है वो 4/5 के इक्वल है। ठीक है, अब इनको आप 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए आप इसको 3 से भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेम इसी तरीके से आप इसको 4 से भी, आप इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये हमारा 16/20 है, अगर हम इसको भी कट करेंगे 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो ये भी हमारा 4/5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म एंड लोवेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो या सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो या लोएस्ट फॉर्म लिखो, तीनों का मतलब एक ही होता है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास नंबर है 4/5 और एक नंबर है -4/3। 4/5 ये दोनों नंबर्स सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। तो ये नंबर्स क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एंड लोवेस्ट फॉर्म में है। इनको आगे हम कट नहीं कर सकते। अब इनके अलावा जैसे ये नंबर है हमारे पास, ये रैशनल नंबर है 36/24, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि आगे हम इनको कट करेंगे। 2 1 जा 6 से कट करते हैं, 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा 24। आगे भी ये कट हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिनको हम आगे एक ही टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर्स हो जाएंगे हमारे, उसका मतलब होता है कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना या फिर लोवेस्ट फॉर्म में लिखना। जैसे 70/60 है तो 10 से 10 कट कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 7/6। आगे ये डिवाइड नहीं होगा, किसी एक टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आएंगे, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है।
रिप्रेजेंट 3/7 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा है। अगर आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 1 से कम होगा। जैसे 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे, 7 4 जा 28, 10 में से 8 माइनस के 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आया आपके पास 0.4। तो 0.4 जो है वो 1 से कम है, यानी कि 3/7 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो 0 से लेके आपने 1 तक आपने जो नंबर है उसके आपने 7 पार्ट्स करने, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेनोमिनेटर क्या है, टोटल पार्ट्स, जो नीचे डेनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं 7। तो इसके हमने 0 से लेके 1 तक की जो नंबर लाइन है उसको हमने 7 पार्ट्स में, 7 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे और इसको लिखेंगे 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, और इसमें हम जो इसका थर्ड पार्ट है 7 में से 3 पार्ट, तो यहाँ से इसका जो 3 पार्ट है 3/7 उसको हम सर्कल कर देंगे। ये है हमारा 3/7, ठीक है। इसी तरीके से रिप्रेजेंट -8/5 ऑन द नंबर लाइन। जैसे -8/5 है तो ये हमारा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारे 0 से लेफ्ट साइड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, 9/5 एंड -10/5, ठीक है। तो यहाँ से अब इस केस में हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डेनोमिनेटर से, तो ये अगर आप 8 को 5 से डिवाइड करोगे, -8 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 8 में 5 किया 3, और पॉइंट लगाकर यहाँ 0 ऐड करेंगे, 5 6 जा 30। तो ये जो नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा, तो इसलिए हमें अपनी नंबर लाइन 0 से लेके 2 तक यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी। ये जो नंबर है ये हमारा 2 है, क्योंकि 5 10/5 है, 5 से आप कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है। तो इसमें हमें -8/5 को सर्कल करना है। -8/5 हमारे यहाँ है, तो इस पॉइंट को हम सर्कल कर देंगे -8/5। इस तरीके से आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर। जैसे कि अगर आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं और आपको इसमें फाइंड करना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या तो आप 3 और 7 का एलसीएम ले सकते हो। जैसे 3 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 7 जा, बेटा जो नंबर्स सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे, उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो 3 और 7 का आप एलसीएम लेके कर भी सकते हो, ठीक है। तो 3 7 जा 21, इसका एलसीएम आ गया 21। अब यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, नीचे वाले नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 7 जा 21 और आंसर क्या है 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर इसके डेनोमिनेटर्स बन गए हमारे पास 14/21 एंड 15/21। तो डेनोमिनेटर्स हमने सेम बना लिए। अब आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। तो बड़ा नंबर कौन सा है 15/21। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15/21, 15/21 इज अ ग्रेटर, ठीक है, 15/21 इज अ ग्रेटर। अब दूसरा तरीका इसका, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को 2/3 एंड 5/7। तो पहले तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, 3 और 7 का एलसीएम है 21। अब इसके डेनोमिनेटर्स को हम सेम बना सकते हैं। जैसे 2/3 है, इसके डेनोमिनेटर को हमें बनाना है 21। तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 7 जा 21 और 2 7 जा 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 5/7 है, तो यहाँ पर भी हमें डेनोमिनेटर 21 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे,
3 से मल्टीप्लाई करके। 7 3 जा 21 होता है, सो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 14/21 एंड 15/21। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि हमारा जो 15/21 है वो ग्रेटर है, यानी कि 5/7 हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके में से आप कोई सा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 रैशनल नंबर्स आपको दिए गए 1 और 2, और उसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर आपके पास 1 और एक नंबर है 2, तो 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने क्या करेंगे हम, इसका डेनोमिनेटर, जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो हम इनका डेनोमिनेटर बड़ा बनाएंगे। डेनोमिनेटर कैसे बड़ा बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी हम इसका डेनोमिनेटर बड़ा बना देंगे। 10 2 जा 20 एंड 10 1 जा 10। तो अब इनके डेनोमिनेटर सेम हो गए और हम 10 और 20 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 10 और 20 के बीच में जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 16/10, 18/10। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से इसको कर सकते हो। और इसका दूसरा तरीका ये भी है, जैसे 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर बताने हैं, तो 1 और 2 के बीच में 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, ये नंबर्स भी हमारे 1 और 2 के बीच में आते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। तो इन दोनों ही मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, एडिशन। रैशनल नंबर्स को, 2 रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करोगे, 3/4 प्लस 5/4। तो अगर हमारा डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम उनको सिंपली एलसीएम लेकर और उनके न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर सकते हैं। 3 + 5 8/4। आगे इसको अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो आंसर इज 2। ठीक है, और अगर हमारे डेनोमिनेटर सेम नहीं है 5 और 3, तो 5 और 3 दोनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं। 5 3 जा 15, एलसीएम हो जाएगा 5 3 जा 15। डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9 प्लस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15 और 5 7 जा 35। 35 एंड 9 44/15 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हमें सेम सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का तरीका सेम होता है, सिर्फ उसमें प्लस आ जाता है, इसमें माइनस आता है। तो 12 और 6 का हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है और 12 और 6 बेटा इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब इसको दोबारा 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 3। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 12। नीचे वाले नंबर से डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से 12 को डिवाइड किया 1 और 13 1 जा 13। 6 से 12 को डिवाइड किया 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। 13 में से 10 माइनस करेंगे 3/12। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। सो आंसर इज 1/4। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3/7 × 5/2। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स है इसमें हम कहीं पर भी कट नहीं कर सकते। कट कैसे करते हैं बेटा, या तो हम कट ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर हम क्रॉस में कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 एंड 7 2 जा 14। सो आंसर इज 15/14। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -3/5 × 5/7। तो इस केस में
5 से 5 कट हो रहा है, क्रॉस में हम कट कर सकते हैं। 5 से 5 कट हो रहा है तो यहाँ पर क्या बचा -3 और नीचे बचा हमारे पास 7। आगे ये कट नहीं हो रहा, -3/7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका डिवीज़न। -10 डिवाइड बाई 2/3। तो -10 को हमें डिवाइड करना है 2/3 से। -10 को डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2/3 का जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसका हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। अब इनको हम क्रॉस में कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। सो आंसर इज -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, -15 इसका आंसर। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो भी आपको रैशनल नंबर दिया गया है उसका रेसिप्रोकल। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4/7 इज -4/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -4/7 इसका एडिटिव इन्वर्स। अगर हम इन दोनों को प्लस करें 4/7 प्लस -4/7 तो प्लस माइनस का साइन माइनस में हो जाएगा और 4/7 से 4/7 कट जाएगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। अगर हम रैशनल नंबर का कोई भी आपको रैशनल नंबर दिया गया है और उसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हो, जैसे 4/9 है उसका रेसिप्रोकल होगा 9/4, और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे रैशनल नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट करोगे 4/9 × 9/4 तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, क्योंकि 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या बचा 1। सो आंसर इज 1। तो ये था हमारा रैशनल नंबर्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।